रंगे सुखन के एक और रंग तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के साथ हम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तहसीन मुनव्वर का आदाब कबूल फरमाइए। आज इस मौजू पर हमारा साथ दे रहे हैं उर्दू के हवाले से एक जाना पहचाना नाम अजीम अख्तर साहब, और इसके अलावा हमारे साथ हैं मज़ाहिया शायरी में एक मुनफरिद लहजे के लिए पहचान रखने वाले शायर असरार जामई साहब। असरार जामई साहब और अजीम अख्तर साहब, आपका रंगे सुखन में खैर मकदम है। शायर में और शेर में एक बहस छिड़ गई, वो बहस जिसका लुत्फ उठाए हुए हैं हम। शायर तो कह रहा था कि हमने कहा है शेर, और शेर कह रहा था चुराए हुए हैं। असरार साहब, ये जो मज़ाहिया शायरी है ये कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है? ये मज़ाहिया शायरी जिसको कहते हैं वो अक्सर बहुत मुश्किल है, तंज़ व मज़ाह का ख़ास तौर से, और उसका मकसद समाज में इस्लाह होता है। उससे किसी की दिल आज़ारी नहीं होती है, और अगर दिल आज़ारी हुई तो दूसरे दर्जे का अदब हो जाता है वो। लेकिन आपने अक्सर अपनी बेगम पर भी अशार कहे हैं, तो उनकी दिल आज़ारी होती थी कि नहीं? उनकी दिल आज़ारी नहीं, उनकी वक़्त बढ़ जाती है। बल्कि हमने बेगम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज़, उसने दिया जवाब के कमतर नहीं हूँ मैं, मैडम ज़रा तमीज़ से बातें किया करें, नौकर हूँ आपका, कोई शौहर नहीं हूँ मैं। यहाँ तो नौकर की वक़्त बढ़ गई। मैं अर्ज करूँ जी, बेगम को सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे असरार जामई ने कता पढ़ा, ये शादी ही नहीं की इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन इन्होंने अक्सर व बेशतर बेगम को इस्तेमाल किया है। होता यह है कि हमारे यहाँ मज़ा और तंज दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन तंज व मज़ा के तौर पे एक ही इसको डिसिप्लिन करार दे दिया गया। तंज अलग चीज़ है, मज़ा अलग चीज़ है। मज़ा में जब तक वो एक कैफियत, इनबिसाती कैफियत महसूस ना करे आदमी, अंदरूनी कैफियत जिसको कहते हैं ना, वो तो मज़ा है। और अगर सिर्फ ये कि शेर सुनकर या कोई नस्र पढ़कर कहका लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ वो नस्र तो उसमें इससे बेहतर है जो बुक्स क्यों ना पढ़ी जाए। देखिए, मज़ा वो है, कोई लतीफ़ा सामने रखा है, हमें उसे फिक्स नहीं करना कि इसमें किसी शेर में किसी नज़्म में हमें फिक्स करना है। और मज़ा वही शायर अच्छा लिख सकता है जिसकी सरिश्त में वो मज़ा दाखिल हो। तो फितरती तौर पे जब तक उसके यहाँ ये इंस्टिंक्ट ना हो, और ये ई सादत बजूर बाजू नीस ताना बख्शा खुदा बख्शंदा, हर आदमी के बस का ये नहीं है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जब हम शुरू करते हैं तंज़ व मज़ाह की शायरी में, अकबर इलाहाबादी से शुरू करते हैं। उससे पहले और असल में शुरू होता है ये मीर जाफ़र जटली के दौर से, लेकिन इसको जो पूरा ग्रूम हो यानी उभर कर आई कि अकबर इलाहाबादी के दौर में हुआ। अकबर इलाहाबादी तंज़ व मज़ाह के कुतब हैं सब। उनके बाद जो दूसरे शोरा आते हैं, मैं समझता हूँ उसमें दिलावर फ़िगार हैं, रज़ा नक़वी वाही हैं, और हमारे दौर के सागर खयामी हैं। इन लोगों के तंज़ व मज़ाह की शायरी के अंदर शेरियत मौजूद थी, और अदब बहुत शेर और अदब का जो एक चाशनी थी वो यहाँ इनमें मिलती, उसके बगैर अदब से इधर उधर नहीं जाते। असरार जामई साहब, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? मैंने भी एक नज़्म लिखी है, दिल्ली नई पुरानी देखी, खैरो शर हैरानी देखी, कुर्सी की सुल्तानी देखी, धोती पर शेरवानी देखी। क्या बात है। एक से एक नज़ारे देखे, झरने और फव्वारे देखे, दिन में चमके तारे देखे, कारों में नाकारे देखे। क्या बात है, वाह वाह। हमारे पास जो है सैयद मोहम्मद जाफरी का कलाम है, गोश्त का मरसिया। तो देखिए आपके सामने उम्मीदवार है गोश्त का मरसिया। गोश्त खोरी के लिए मुल्क में मशहूर हैं हम, गोश्त खोरी के लिए मुल्क में मशहूर हैं हम, मुल्क में मशहूर हैं हम। जब से हड़ताल है, जब से हड़ताल है कस्साबों की मजबूर हैं हम, गोश्त खोरी के लिए मुल्क में मशहूर हैं हम, गोश्त खोरी के लिए मुल्क में मशहूर।
4 हफ्ते हुए कलिया से महजूर हैं हम, नालाता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ऐ खुदा शिकवे अरबाब वफा भी सुन ले, खूगरे गोश्त से सब्जी का गिला भी सुन ले, खूगरे गोश्त से सब्जी का गिला भी सुन ले। गोश्तखोरी के लिए, गोश्तखोरी के लिए मुल्क में मशहूर हैं हम, मुल्क में मशहूर। शहर में गोश्त की खातिर सिफत जाम फिरे, हम फिरे जुमला ऐज़ा भी फिरे, खुदाम फिरे। जिस जगह पहुँचे उसी कूचे से नाकाम फिरे, कूचे से नाकाम फिरे। महफिले कौन मकामी भी सुबह शाम फिरे, सुबह शाम फिरे, सुबह शाम फिरे। शब में चूड़ियों के बसेरे भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मत में, बहरे जुल्मात, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। गोश्तखोरी, गोश्तखोरी के लिए मुल्क में मशहूर है, गोश्तखोरी के लिए मुल्क में मशहूर है। शहर में गोश्त की खातिर सफते जाम है रे, शहर में गोश्त की खातिर सिफते जाम फिरे, हम फिरे जुमला फिरे, हम फिरे जुमला ऐज़ा फिरे, खुदाम फिरे। जिस जगह पहुँचे उसी कूचे से नाकाम फिरे, महफिले कौन मकाम में भी सुबह शाम फिरे। शब में चूड़ियों के बसेरे भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
गोश्तखोरी गोश्तखोरी के लिए मुल्क मशहूर है, गोश्तखोरी के लिए मुल्क में मशहूर है, मुल्क में मशहूर है, मुल्क में मशहूर है। आज के दौर में जो मज़ाहिया शायरी है वो क्या अब वैसी तड़प नजर नहीं आ रही है? वाकई मतलब इसको देखिए ऐसा है, या समाज में लोग जो हैं अब चाहते नहीं है कि लोग उनको उनके ऊपर हंसें, या लोग हंसना भूल गए? नहीं नहीं नहीं, लोग हंसने वाले भी हैं और उनका जो दर्द है उसको कोई पिन पॉइंट तो करे। आज हो ये रहा है कि आओ नसीमा दिखाऊं सिनेमा। हो ये रहा है कि जो ऑडियंस है ना वो उर्दू से नाबलद है, उर्दू से नाबलद, उर्दू शायरी से नावाकिफ जब सामईन मुशायरे में पहुंचेंगे और आपने एक बहुत खूबसूरत शेर सुनाया, समझा, वो सर से गुजर गया। आपने मुशायरे का जिक्र किया, हम एक करबलाई मुशायरा जो है दिलावर फिगार साहब की एक बड़ी अच्छी नज्म है, वो प्यास थी कि जामे कज़ा मांगते थे लोग, वो हब्स था कि लू की दुआ मांगते थे लोग, कुछ अहले ज़ौक़ लाए थे साथ अपने तौलिया, नंगे बदनी बैठे थे कुछ पीरो औलिया, थे बानियाने बज़्म कई शिम्र और यजीद, कहते थे शायरों को सजा दो बहुत शदीद, वाह वाह वाह, सामे तलक पिए तो ना तुम मना कीजियो, हाँ शायरों की कौम को पानी ना दीजियो। एक बात ये कि तंज़ुमज़ाह के जो शायर हैं जितनी बड़ी ताली करेगा उसको पसंद करेंगे लोग, जैसे मैं अपनी ही ताली, मैं बड़ा सबसे बड़ा उर्दू का शायर हूँ जनाब, आप सब ऐसा ना समझें बकता हूँ है जान में, कोई भी शायर बड़ा मुझसे न होगा जामई, कोई भी शायर बड़ा मुझसे न होगा जामई, हिंदो पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। क्या बात है, क्या बात है, मतलब आपने तो मतलब यहाँ के बाद वहाँ का भी इंतजाम कर दिया। आज की शायरी जो है तंज़ो-मज़ाह की शायरी है, हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। मुशायरों की तंज़िया मज़ाहिया शायरी वो बेमानी शायरी है, और जो तंज़ो-मज़ाह की शायरी जो सही मानों में शायरी जो सागर खयामी साहब ने जो जिस तरह की शायरी की है मुशायरों में, हम उसको रिजेक्ट तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ ना, सागर खयामी तो एक बहुत बड़ा नाम है, यानी पिछले 20-25 साल में अगर तंज़ो-मज़ाह के हवाले से बात की जाएगी तो सागर खयामी के बगैर आप चल नहीं सकते। सागर साहब के यहाँ जो भरपूर शेरियत थी, समझे, महसूस होता था कि गजल का शेर आ रहा है, लेकिन उन्होंने ट्विस्ट करके आखिर में एक मिसरा लगा दी जिसे मज़ाहिया शायरी हो गई। आपने सागर खयामी साहब का जिक्र किया, हमारे कव्वाल आए हुए थे, अच्छा। तो हमने उनको सागर खयामी साहब के 6 मिसरे सुनाए कि हर दिल के आईने में कलीसा है इश्क का, कहेंगे मैं इसको गाता हूँ, तो वो हम आपके सामने पेश जरूर सुनाइए। दिल के आईने में कलीसा है इश्क का, हर दिल के आईने में कलीसा है, हर दिल के आईने में कलीसा है इश्क का, हर दिल के आईने में, हर दिल के आईने में कलीसा है इश्क का, हर ज़हन में जनाब फलीता है इश्क का, शैतान नामुराद भतीजा है इश्क का, शैतान नामुराद भतीजा है इश्क का, शैतान नामुराद, शैतान नामुराद भतीजा है इश्क का, औलाद का नज़ूल नतीजा है इश्क का, औलाद का नज़ूल नतीजा है इश्क का।
पत्थर है आंख वो जो किसी से लड़ी न हो, किसी से लड़ी न हो, किसी से लड़ी न हो। पत्थर है आंख वो जो किसी से लड़ी न हो। वो इश्क क्या है जिसमें के कलिया खड़ी न हो। इश्क क्या है जिसमें कलिया खड़ी न हो। इश्क क्या है जिसमें के कलिया खड़ी न हो, कलिया खड़ी न हो। हर दिल के आईने में कलीसा है इश्क का। हर दिल के आईने में, हर दिल के आईने में, हर दिल के आईने में कलीसा है इश्क का। हर जहन में जनाब फलीता इश्क का। हर जहन में जनाब फलीता है 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 इश्क का। हर जहन में जनाब फलीता। देखिए, हर दिल के आईने में कलीसा है इसका और शैतान नामुराद भतीजा है इसका। तो और औलाद का नज़ूल नतीजा है इसका। तो क्या खूबसूरत सारखुद जामी साहब ने कहा। असर साहब, मुख्तसर कुछ आपका सुनना चाहेंगे। मसला जो है दिल्ली में है, एक कथा हमने सुनाया, ऐ देश के चालक ये तो बता क्या तुझको नहीं ये दिखता है, जिस देश में गंगा बहती है उस देश में पानी बिकता है। कि सबने देखा और पढ़ा है हर जगह अखबार में, सबने देखा और पढ़ा है हर जगह अखबार में, आम पानी खास बोतल में बिके बाजार में। ये करम अल्लाह का है, गौर इस पर कीजिए, आब जमजम तो नहीं बिकता कहीं संसार में। वाह, क्या अच्छी बात कही है आपने। और देखिए, जब एक शायर बैठा हो और वो अपने शेर सुना रहा हो तो दूसरा शायर जो है बेचैन हो जाता है अपने शेर सुनाने के लिए। तो मुझे भी अपने 4 मिसरे याद आ रहे हैं, अगर आप हुक्म करें तो सुना दूं। यूं तो शादी को हुए इतना जमाना हो गया, यूं तो शादी को हुए इतना जमाना हो गया, जब हुई बरसात ये मौसम सुहाना हो गया। हमने बेगम से कहा कुछ और पास आ जाइए, हमने बेगम से कहा कुछ और पास आ जाइए, हंस के बोली अब तो ये मिसरा पुराना हो गया। खैर, हम जो बात कर रहे थे, आपने जिन लोगों की बात की उस नस्ल की जो आजकल उर्दू को लेके बहुत अपने आप को बहुत काबिल और लायक मान लेते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी मौजूद रहती है। तो दिलावर फिगार साहब ने ऐसे बरखुरदारों के ऊपर जो है एक नज्म कही थी, बरखुरदार, वो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। खड़े थे एक बरखुरदार कल नजदीक रीगल के, खड़े थे एक बरखुरदार कल नजदीक रीगल के। मैं समझा ये कोई सर सैयदो इकबाल हैं कल के, खड़े थे एक बरखुरदार कल नजदीक रीगल के। कहा मैंने तुम्हारा नाम बोले सरफराज अख्तर, कहा मैंने तुम्हारा नाम बोले सरफराज अख्तर। कहा कॉलेज में पढ़ते हो तो फरमाने
लगे यह सर, कहा मैंने कि आइंदा भी पढ़ने का इरादा है, तो फरमाया कि जो कुछ पढ़ लिया वो भी ज़्यादा है। मेरी सूरत है नूरानी, मेरी सूरत है नूरानी, अहे मेरी सूरत है नूरानी, मेरी फितरत है रूमानी। मैं परवाना सबीहा का सबीहा मेरी परवानी। मैं अब लीडर बनूंगा, कौम को रास्ता दिखाऊंगा। बहुत दिन बन चुका उल्लू, अब औरों को बनाऊंगा। मुझे उर्दू में कोई राइटर काबिल नहीं मिलता, पढ़ूं इंग्लिश तो उससे भी सुकून दिल नहीं मिलता। न उर्दू है ज़बान मेरी, न इंग्लिश है ज़बान मेरी, ज़बाने मादरी कुछ भी नहीं, गूंगी है माँ मेरी, गूंगी है माँ मेरी, गूंगी है माँ मेरी। जी, और मेरे ख्याल से देखिए असाद जामी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो एक ऐसे दौर में दाखिल हो गया है कि जहां हमें इशारा मिल रहा है कि भाई ये जो आपने लाइव गुफ्तगू की है उसको अब कहीं ना कहीं आप जो हैं ब्रेक कर दीजिए। तो तोड़ना है, लेकिन आप एक कथा सुनाइए तो उसके बाद फिर हम इजाज़त लें। क्या पते की बात कह दी जामई असरार ने, क्या पते की बात कह दी जामई असरार ने, क्यों समझते आ रहे हैं लोग बेचारा हमें। क्या पते की बात कह दी जामई असरार ने, क्यों समझते आ रहे हैं लोग बेचारा हमें। भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए, भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए। हम तो उनको भाई समझें और वो चारा हमें। चलिए नाजरीन, ये बहुत अच्छा पैगाम भी असाद जामी साहब ने दिया है कि अगर आप भाईचारा निभाएं तो दूसरे को चारा मत समझिए, उसको भाई समझिए। और आपकी खाट और ठाट बाट सब सलामत रहें, इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर नए रंग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मज़ाहिया शायरी के रंग में रंगे रहिए। खुदा हाफिज़।